हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। हम करें चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल क्लास 12th। लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट कर चुके थे। अब हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे पार्ट 1। ठीक है, इसमें देखिए हम इंटीग्रेशन करेंगे बाय देखिए इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ये वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं जो हम क्लास 10th में या क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये सारी ट्रिग्नोमेट्री देखो मैंने लास्ट में इसके बिल्कुल लास्ट में लिख भी दी है। ठीक है, इसके साथ अटैच कर दिया ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। कोस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, कोस एक्स माइनस वाई दिस, साइन एक्स दिस, ये सभी फॉर्मूलाज देखो +1 में बताए थे और ये सभी फॉर्मूलाज देखो यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। ठीक है, तो इस PDF में से आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस देखो एग्जाम्पल हम करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे और कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप ट्राई कर लेंगे। ठीक है, देखो को एग्जाम्पल नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x कोस 3x डीएक्स। थर्ड पार्ट है साइन क्यूब डीएक्स। ठीक है, देखो 7 का फर्स्ट पार्ट करेंगे कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन। देखो कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 को इधर ले आए प्लस का हो गया और 2 को डिवीजन में ले और फिर पलट के लिख दिया, तो कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ गया 1 प्लस में कोस 2x बाय 2 के। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब कोस की पावर आ जाती है या साइन की पावर आ जाती है तो उसके रिगार्डिंग हमने अभी तक आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं बताया। तो इस कोस स्क्वायर एक्स की जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस में कोस 2x डिवाइड बाय 2। तो 2 देखो एक बार 1 के नीचे आ जाएगा और 2 किसके नीचे आ जाएगा कोस 2x के, और देखो 1/2 आगे आ गया, क्या बचा dx इंटीग्रेशन प्लस में 1/2 इंटीग्रेशन कोस 2x dx मीन्स इंटीग्रेशन क्या हो गया, दोनों पे अलग अलग हो गया। अब देखो यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या आ गया x/2, 1/2 बाहर था और देखो 1/2 एज इट इज। देखो इंटीग्रेशन ऑफ कोस fx क्या होता है साइन fx और d/dx ऑफ fx प्लस में c। तो देखो कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 2x। ठीक है, और 2x का डेरिवेटिव क्या आ गया 2, उसको अपॉन में लिख दिया प्लस में c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तुम्हारे पास इंटीग्रेशन क्या आ गया x/2 प्लस में साइन 2x/4 प्लस में c। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज एग्जाम्पल 7 का सेकंड पार्ट देखो, ये हमने फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x कोस 3x। इसको देखो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है 2 sin x कोस y का साइन x प्लस वाई प्लस में साइन x माइनस वाई। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। तो इस 2 sin 2x कोस 3x की जगह देखो मैं क्या लिख पाया, मैं लिख पाया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस में 3x प्लस में साइन 2x माइनस 3x। ठीक है, तो 2x प्लस 3x क्या हो गया साइन 5x। ठीक है, और 1/2 देखो दोनों पे अलग अलग आ गया। यहाँ पे देखिए साइन 2x माइनस 3x क्या आ गया साइन ऑफ माइनस x। ठीक है, ठीक है भाई, और देखो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस क्या आ गया बाहर आ गया। अब यहाँ देखो 1/2 साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस, तो हो गया माइनस कोस 5x और फिर 5x का डेरिवेटिव अपॉन में 5। इसी प्रकार देखो ये जो माइनस था ये यहाँ बाहर आ गया साइन, फिर यहाँ बच गया साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कोस एक्स प्लस में c। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके -1/10 कोस 5x प्लस में माइनस और माइनस प्लस हो गया 1/2 कोस x प्लस में c। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 7 का थर्ड पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स। ठीक है, इसको मैं देखो साइन क्यूब एक्स को मैंने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स। ये जो पावर 3 थी 2 पावर एक साथ लिख दी, एक पावर अलग लिख दी, और इस साइन स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स एज इट इज dx। अब मैंने क्या किया कोस एक्स को पुट कर दिया t, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया माइनस साइन एक्स dx और t का dt, और ये माइनस उधर चला गया, तो इस साइन dx की जगह लिख दिया माइनस dt, और यहाँ क्या आ गया 1 माइनस में टी स्क्वायर। अब ये माइनस देखो 1 के साथ गया तो क्या हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt, और इंटीग्रेशन भी देखो मैंने अलग अलग कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt। ठीक है, और देखो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया t, और यहाँ पे टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस में c वाले फॉर्मूला से। और देखो t मैंने किसको लिया था कोस x को,
तो इस टी की जगह कोस एक्स लिख दिया, इस टी की जगह क्या लिख दिया, कोस एक्स। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 7.3 है, इसके हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जितने क्वेश्चन होंगे इसमें इस वीडियो में कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट में कर लेंगे, और इस दौरान आप ट्राई भी कर लेना। देखो क्या कहता है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 22 मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 to 22 में हमने क्या फाइंड करना है, इंटीग्रल फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इंटीग्रल को देखो हम जनरली आई ले लेंगे। क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस में 5 dx। ठीक है, देखो cos 2x का फॉर्मूला मेरे पास होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले आए, तो ये cos 2x उधर जाके माइनस, और ये 2 इधर आ गया अपॉन में आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस में cos 2x बाय 2। अब देखो यहाँ पे x की जगह क्या है, 2x प्लस 5, तो ये क्या हो गया 1 माइनस में cos 2 इंटू में 2x प्लस में 5 अपॉन में 2 dx। अब 2 को देखो एक बार 1 के नीचे लिख दिया, एक बार इसके नीचे लिख दिया, तो क्या हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस में 1/2 cos 2 इंटू में 2x प्लस में 5 dx। ठीक है, देखो x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x/2, और ये जो था ना इतने वैल्यू, इसको मैंने नाम दे दिया I1। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए करूँगा क्योंकि कई बार क्या होगा इंटीग्रेशन 2-3 आ जाएंगे, तो मैं उनको I1 I2 I3 नाम देके ना फिर उन सब की वैल्यू को निकाल के इसमें पुट कर दूंगा, और इस इक्वेशन को नाम दे दिया फर्स्ट। अब I1 क्या है, 1/2 कोस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4x प्लस में 10 dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4x प्लस में 10 को t पुट कर दिया, तो क्या हो गया 4 dx और 10 का डेरिवेटिव 0 dt, और dx किसके इक्वल आ गया dt/4 के। इस dx की जगह लिख दिया dt/4, इस 4x प्लस 10 की जगह लिख दिया t। ठीक है, cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा sin t 1, और देखो ये 4 इस 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो गया 8, 1/8 साइन t की जगह पुट कर दिया 4x प्लस में 10। ये किसकी वैल्यू आ गई I1 की, वो इसको हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो I क्या आ गया हमारा x/2 माइनस में 1/8 साइन 4x प्लस में 10 प्लस में c। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमने इंटीग्रेशन देखो इसका फाइंड करना है साइन 3x कोस 4x का। मेरे पास ये फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कोस वाई क्या होता है साइन एक्स प्लस वाई प्लस में साइन एक्स माइनस वाई। तो मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसकी जगह देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन 3x कोस 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 साइन एक्स प्लस वाई मीन्स 3x प्लस 4x क्या हो गया साइन 7x प्लस में साइन एक्स माइनस वाई मीन्स 3x माइनस 4x क्या आ गया माइनस एक्स। और देखो माइनस साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है तो ये देखो माइनस आगे आ जाएगा, और 1/2 दोनों पे अलग अलग कर देंगे, और दोनों पे क्या कर देंगे इंटीग्रेशन ऑपरेट कर देंगे। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx माइनस में 1/2 साइन एक्स dx। ठीक है, 1/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस एक्स, तो क्या हो गया माइनस कोस 7x, और 7x का डेरिवेटिव क्या आ गया 7। ठीक है, और यहाँ पे देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स प्लस में सी, और माइनस प्लस हो गया, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ गया माइनस 1/14 कोस 7x प्लस में 1/2 कोस एक्स प्लस में सी। ठीक है, देखो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज होगी, लगभग सब में ऐसे ही है। देखो अब यहाँ पे 3 फंक्शन दे दिए, एक है कोस 2x कोस 4x कोस 6x। ठीक है, मैंने क्या किया इसके ऊपर आइडेंटिटी लगा दी, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला आता है 2 कोस एक्स कोस वाई का कोस एक्स प्लस वाई प्लस में कोस एक्स माइनस वाई। ठीक है, कोस 2x एज इट इज, ये 1/2 बाहर आ गया। देखो कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाया 4x प्लस 6x क्या होगा कोस 10x, और यहाँ पे देखो कोस एक्स माइनस वाई में कोस 4x माइनस कोस 6x क्या आ गया माइनस कोस माइनस 2x। ठीक है, और कोस ऑफ माइनस थीटा होता है प्लस कोस थीटा, कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। तो ये क्या हो गया कोस ऑफ माइनस 2x हो गया कोस 2x। अब देखो मैंने क्या किया कोस 2x को इससे कोस 10x से मल्टीप्लाई कर दिया और कोस 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1/2 को दोनों में क्या कर दिया मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ मेरे पास क्या आ गया 1/2 कोस 2x कोस 10x प्लस में 1/2 कोस 2x को कोस 2x से क्या किया कोस स्क्वायर एक्स dx। इस इंटीग्रेशन को नाम दे दिया I1 और इस इंटीग्रेशन को नाम दे दिया I2। अब हम क्या करेंगे I1 को अलग से सोल्व कर लेंगे, I2 को अलग से सोल्व कर लेंगे और इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, देखो I1 क्या है, I1 है 1/2 कोस 2x कोस 10x,
इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, ये 1/2 बाहर आके क्या हो गया 1/4। तो यहाँ पे देखो 2 कोस एक्स कोस वाई का फॉर्मूला लग गया कोस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस में कोस ऑफ एक्स माइनस वाई। तो देखो कोस ऑफ 2x प्लस 10x क्या हो गया 12x, और यहाँ क्या हो गया देखो कोस 2x माइनस 10x कोस ऑफ माइनस 8x। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया, और मुझे पता है कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। अब ये 1/4 को देखो दोनों पे अलग अलग कर दिया। ठीक है, और कोस ऑफ माइनस 8x क्या हो गया कोस 8x। अब कोस x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x, तो क्या हो गया साइन 12x, फिर 12x का डेरिवेटिव 12 उसको अपोन में लिख दिया। इसी प्रकार कोस 8x का इंटीग्रेशन साइन 8x और 8x का डेरिवेटिव 8 इसको अपोन में लिख दिया। तो 4 को 12 से किया 1/48 साइन 12x प्लस में 1/32 साइन 8x प्लस में c1, क्योंकि यहाँ पे देखो दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज होंगे तो एक को हमने नाम दे दिया c1। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए I2 क्या है, I2 क्या है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स dx। देखो कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 को इधर ले प्लस का हो गया 2 को इधर डिवीजन में ले, तो कोस स्क्वायर एक्स की जगह क्या ले सकते हैं 1 प्लस में कोस 2x/2। तो यहाँ पे देखो x की जगह क्या है 2x है, यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स में यहाँ पे x है, यहाँ क्या है 2x, तो क्या हो गया 1 प्लस में कोस 2 इंटू में 2x दैट इज 4x/2 dx। 1/2 को बाहर लेंगे 1/4 dx, और इस 1/4 कोस 4x dx। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया x मीन्स x/4, और कोस 4x का इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन 4x अपोन में 4, और ये जो अपोन में 4 आया उसको इससे मल्टीप्लाई कर दे क्या हो गया 1/16 प्लस में c2। तो मेरे पास I2 क्या आ गया x/4 प्लस में 1/16 साइन 4x प्लस में c2। अब ये देखो ये मेरे पास I1 की वैल्यू आई, ये वैल्यू आई I1 की, और ये वैल्यू आई I2 की। इन दोनों वैल्यू को हमने क्या किया फर्स्ट में पुट कर दिया, तो I मेरे पास देखो क्या आ गया 1/48 साइन 12x प्लस में 1/32 साइन 8x प्लस में c1 प्लस में x/4 प्लस में साइन 4x/16 प्लस में c2। इस c1 और c2 को इकट्ठे नाम दे दिया c। ठीक है, और इन सब में से क्या ले लिया 1/4 को कॉमन ले लिया। ठीक है, इसी के ऊपर बेस सेम क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और है, ये रहा इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। ये आपने खुद करना है, डू यूर सेल्फ, इसको आपने खुद करना है। सेम कोस वाला मैंने करवा दिया, ये साइन वाला आपने खुद करना है, वही आइडेंटिटीज लगेंगी। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था ना, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस में 1 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना। देखो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब इस 4 साइन क्यूब थीटा को इस साइड ले पॉजिटिव हो गया, और साइन 3 थीटा का उधर ले गए, फिर इस 4 से यहाँ डिवाइड कर दिया, तो साइन क्यूब थीटा किसके इक्वल आ गया 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 थीटा/4। तो यहाँ पे देखो थीटा की जगह क्या है 2x प्लस 1, तो यही फॉर्मूला को यूज करते हैं, हमने इसको यहाँ लगा दिया। तो देखो क्या हो गया ये, देखो ये हो गया 3 साइन थीटा मीन्स 3 साइन 2x प्लस में 4। ठीक है, क्योंकि थीटा की जगह x प्लस 1, और ये जो 4 था ये भी यहाँ आ गया 3/4 साइन 2x प्लस में 1 माइनस में 1/4 साइन 3 इंटू में 2x प्लस 1, 3 इंटू में 2x प्लस 1, क्योंकि थीटा की जगह क्या है 2x प्लस 1, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया क्या हो गया 6x प्लस 3 हो गया। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस, तो क्या हो गया 3/4 माइनस कोस 2x प्लस में 1, फिर 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया नीचे आ गया, वो क्या आ गया 2। इसी प्रकार देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कोस, तो माइनस और माइनस प्लस, साइन का इंटीग्रेशन कोस, और ये क्या हो गया 6x प्लस 3, फिर इसका डेरिवेटिव किया क्या आ गया 6 वो नीचे आ गया, प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो ये क्या हो गया -3/8 कोस 2x प्लस 1, 6 इंटू में 4 24 कोस 6x प्लस 3 प्लस में c विच इज़ आवर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स dx। ठीक है, कोस क्यूब एक्स को आगे लिख लिया, इस साइन क्यूब एक्स को क्या लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स एक्स। ठीक है, फिर इस साइन स्क्वायर एक्स को ओपन कर दिया 1 माइनस में कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अब मैंने कोस एक्स को टी पुट कर दिया, तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या आ गया माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और ये माइनस उधर लेंगे, इस साइन एक्स डी एक्स की जगह तो लिख दिया माइनस डी टी, यहाँ पे कोस की जगह पुट कर दिया टी,
मीन्स टी का क्यूब, और 1 माइनस में टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस टी क्यूब को देखो 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब डी टी, माइनस और माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 5 डी टी। तो ये क्या हो गया, टी की पावर 4 अपॉन में 4। देखो बार बार यूज हो रहा है उस फॉर्मूला को, देखो बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो उसको। और ये क्या हो जाएगा, टी की पावर 6 अपॉन में 6 प्लस में सी, और टी मैंने किसको पुट किया था, कोस को। तो मेरे पास इंटीग्रेशन क्या आ गया, -1/4 कोस की पावर 4x प्लस में 1/6 कोस की पावर 6x प्लस में सी। ये मैंने आपको बता दिया, ये आपने खुद करना है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x साइन 8x, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। फिर जो आ गया उसको इंटीग्रेशन करना है। ऐसे क्वेश्चन देखो 3-4 कर चुके हैं, तो इसको खुद कर लीजिए। देखिए सोल्व कर रखा है मैंने। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। देखो 1 माइनस में कोस एक्स किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 के इक्वल। देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला आया कोस 2x वाले फॉर्मूला से। कोस 2x क्या होता है, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर आके पॉजिटिव, ये इधर आके नेगेटिव, फिर एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, एक्स बाय 2, तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। तो इस प्रकार 1 माइनस कोस एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये भी कोस 2x वाले फॉर्मूला से आया है। तो 1 प्लस कोस एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 क्या हो गया, टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। और मेरे पास ये फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 को सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1। फिर सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, तो क्या हो गया टेन ऑफ एक्स बाय 2, और एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/2, ये अपॉन में आ जाएगा। और 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया, एक्स, मीन्स माइनस एक्स प्लस में सी, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टेन एक्स बाय 2 माइनस एक्स प्लस में सी, विच इज आवर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। देखो कोस 2x का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देखो x की जगह x बाय 2 पुट कर दिया, तो ये क्या होगा, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो इस कोस एक्स की जगह क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। और देखो 1 प्लस कोस 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे x की जगह x बाय 2 पुट कर दिया, तो 1 प्लस कोस एक्स किसके इक्वल हो गया, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 के। ठीक है, अब इसको देखो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 एक बार इसके नीचे चलेगी और एक बार इसके नीचे चलेगी, तो देखो 1/2 बाहर आ गया, कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 से कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। अब इसके नीचे ले जाएंगे, देखो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 के, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, और 1/2 बाहर। अब देखो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन आ गया एक्स माइनस 1/2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 की जगह क्या लिख दिया, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1। अब दोनों पे इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया, तो क्या आ गया, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस और माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 10x/2, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है 10x, 10x/2, फिर x/2 का डेरिवेटिव 1/2 अपॉन में आ गया, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया, x/2, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या बच गया, x/2, यहाँ 2 लिख लेना, x/2 माइनस में 10x/2 प्लस में c। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x dx। देखो साइन की पावर 4x को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, फिर कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसकी फॉर्मूला से देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले गए, तो साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस में कोस 2x बाय 2। तो इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह भी ये लिख दिया, इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख दिया, ये लिख दिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 1। अब 1 माइनस में कोस 2x का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, तो वो क्या हो गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो मीन्स क्या हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर 2x और माइनस में 2ab मीन्स माइनस 2 इंटू में कोस 2x। ठीक है, फिर इस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 को दोबारा ओपन कर दिया, क्या आ गया, 1 प्लस में कोस 4x अपॉन में 2। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 1/4 है, 1/4, 1 माइनस कोस 2x और ये ओपन कर दिया था,
1/2 प्लस में 1/2 कोस 4x dx, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो देखिए ये 1 और 1/2 क्या आ गया, 3/2 आ गया मेरे पास, और क्या बचा 3/2 माइनस में 2 कोस 2x प्लस में 1/2 कोस 4x dx। अब इंटीग्रेशन देखो 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करते गए और इंटीग्रेशन इन तीनों पे अलग अलग कर दिया। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3/8 इंटीग्रेशन dx। देखो 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या बचा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x dx। 1/4 को 1/2 से किया 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 4x dx। 3/8 वन का इंटीग्रेशन क्या आ गया x, माइनस में देखो कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो साइन 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 अपॉन में आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 4। 1/8 कोस 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x और 4x को डिवाइड कर दिया, 4x का डेरिवेटिव क्या आ गया 4, 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये फॉर्मूलाज हैं। तो इसमें देखो मैंने ये क्वेश्चन नंबर 10 तक करवा दिए हैं, तो बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। और जो प्रॉब्लम इस वीडियो में आए कोई भी किसी तरीके की, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो।